नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में वीडियो नंबर 15 में पेज नंबर 15 को कवर करेंगे, जो कि हमारा स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य अध्ययन के सवाल है। जो कि पहला टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। यानी कि भारत के में शिक्षा का विकास से पहला सवाल है, देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है वो 1968 ईस्वी में की गई। यानी कि भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा है वो कब किया गया था, तो 1968 में किया गया था। अगला लाइन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है वो लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात है ये कौन किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला लाइन है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र जो है वो 1835 ईस्वी में जारी हो गया। यानी कि शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले ने जो विवरण पत्र कब जारी किया था, तो 1835 ईस्वी में जारी किया था। अगला लाइन है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया 1882 ईस्वी में, तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया। यानी कि शिक्षा के सुधार के लिए जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है हंटर आयोग का गठन किया था, कब, 1882 में, तथा सैडलर आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में किया गया। अगला लाइन है, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, तो इंग्लैंड में। अगला है, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। यानी देश का जो हमारा प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना जो है 26 अगस्त 1982 को हुआ। अगला लाइन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है कौन है, इग्नू, जो कि मुख्य नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में किया गया। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में किया गया। अगला लाइन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ, 1961 ईस्वी को हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 1988 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, 1988 ईस्वी में। अगला लाइन है, भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। पहले क्या था, तो 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था, तो कठोरी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामांकन जो कार्यक्रम है ये 1987 से 1988 में लागू किया गया। अगला है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। यानी कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का जो संस्थान वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, तो 1902 ईस्वी में किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग को गठन 1948 से 1949 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। यानी कि जो सबसे पहला आईटीआई था वो कहाँ पर था, तो खड़गपुर में, कब, तो 1951 में। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो थी वो रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 में ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में किया। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था,
तो 1800 ईस्वी में किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनता है। अगला है नोबल पुरस्कार महत्वपूर्ण तत्व। नोबल पुरस्कार से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है। नोबल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। यानी कि नोबल पुरस्कार जो है, नोबल पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो स्वीडन के जो रसायनविद थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जिनका जन्म 1833 में और मृत्यु 1896 में हुआ था, जिसके पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। किनके? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनेमाइट को खोजा। अल्फ्रेड जो थे 1867 में डायनामाइट को खोजे थे। और नोबल पुरस्कार शुरुआत जो है वो 1921 में का वितरण वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओलो नॉर्वे में होता है। नोबल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबल पुरस्कार मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वेडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार जो है वो रंगार फ्रीस नॉर्वे एवं जैन टीन ब्रेजन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अगला लाइन है अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद जो है वो स्टोर्निंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कोरोलिंस्का ज्योलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कहाँ पर है? स्वीडन में शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। यानी जो सब अलग अलग 6 विभाग है, 6 का अलग अलग लोग जो है इंस्टीट्यूट उसको नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। यानी भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्होंने 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला लाइन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन है? तो अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय CV रमन 1930 में मिला था इनको। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश करोनर 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक जो था वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला जो थे वो मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु उनको मिला था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की माल्या यूसुफजई है, जो कि 17 वर्ष में जिसे 2014 का शांति का नोबेल मिला था। अगला लाइन है नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा नरेगा का पूर्ण रूप जो है वो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब? तो 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। यानी इसको संसद में कब पारित किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को होने के बाद। और इसे अधिसूचित कब किया गया? तो 7 सितंबर 2005 को।
और इसका प्रारंभ कब हुआ तो 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी कि नरेगा का ही नाम बदल कर क्या रख दिया गया तो मनरेगा। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणाएं एवं तैयार जितेंद्र बेल्जियम ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। 15 दिन के अंदर जो है रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि जो होती है वो 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन की काम करना शामिल होता है। प्रथम चरण जो था वो 2006 से 2007 था। इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण जो था वो 2007 से 2008 था, में देश के 123 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण जो 2008 से अब तक है में 1 अप्रैल 2008 को देश के 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 661 जिले में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। अभी कितना है तो 661 जिले में ये योजना लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 और 10 के अनुपात के वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन जो है वो मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभकर्ता प्राप्त परिवार है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज नंबर के साथ। थैंक यू।